नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। क्रोशे की जैकेट 1 से लेकर 2 साल तक के बच्चे की जो हम बना रहे थे, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसका डिज़ाइन बना लिया है। इस वीडियो में पार्ट 2 में हम इसके दोनों साइड के फ्रंट हिस्से के कंधे की कटिंग प्लस गले की कटाई शुरू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। तो आइए हम पार्ट 2 बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर और भी बेबी स्वेटर, कैप, बेबी बूटीज, लेडी सॉक्स, डोरी, लटकन और पोंचू देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम जैकेट बनानी शुरू करते हैं। पैटर्न बनाने के बाद मैंने यहाँ पर हमारे फ्रंट साइड में हमारा जो डिज़ाइन है वो 3.5 डिब्बी का डिजाइन है, 3.5 पेटल्स का डिजाइन है। 1 2 3 और ये आधा पेटल, 1 2 3 और ये आधा पेटल है। इस तरफ भी 1 2 3 और ये आधा पेटल छोड़ने के बाद 3.5 पेटल्स इस तरफ है, 3.5 पेटल्स इस तरफ है। सेंटर में मेरे पास 8 पेटल है, 3.5 और 3.5 7 और एक पेटल हमारी पट्टी की है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। सबसे पहले हम इसी साइड का अपने शोल्डर को बनाएंगे, साथ में हम इसका गला भी बनाएंगे। सबसे पहले हम शोल्डर की कटाई करेंगे, आर्म होल की कटाई करेंगे। आर्म होल की कटाई करने के लिए हम इधर से सिर्फ और सिर्फ आधी डिब्बी को छोड़ देंगे और आधी डिब्बी बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा है जैसे हमने यहाँ पर अपनी आधी डिब्बी आधी डिब्बी आधी डिब्बी आधी डिब्बी को बनाया था। इस डिजाइन में आपने भी देखा होगा, एक बार पूरी डिब्बी आती है और एक बार आधी आधी करके पूरी डिब्बी बनती है। येलो के बाद मेरे को रेड कलर से बनाना है। यहाँ पर 2 चेन, 1 2 रॉन्ग साइड सबसे पहले हम इसी स्पेस पे जोड़ते हैं। बनाने के बाद 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक बार डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2, फिर से एक डबल क्रोशेट, 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के साथ ही यहाँ पर पहले की तरह एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 डबल क्रोशेट, बनाने के साथ यहां तक मेरे को बनाना है 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद हम यहां पर इसको जोड़ेंगे। 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाने के साथ आधी डिब्बी के लिए हम 3 चेन लेते हैं। 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहां से बिल्कुल पहले की तरह 5वीं रॉन्ग साइड से हम काउंट करेंगे, 5वीं डबल क्रोशेट पे जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैंने अपने इस साइड के आधी पैटर्न को, आधी डिब्बी को छोड़ दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर 3 पेटल्स बनेंगी, 3 बार डिजाइन बनेगा। 1 2 और 3 सीधी साइड से पहले 2 चेन, 1 2 और इसको पहले यहीं पर हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के साथ यहाँ से 9 डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 9 डबल क्रोशेट और यहाँ पर जोड़ेंगे। एक बार मैं आपके सामने बना रही हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक और 9 डबल क्रोशेट बनाने के बाद पहले की तरह यहाँ से 5वें डबल क्रोशेट में जोड़ना है। 1 2 3 4 5 और इसी तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 पेटल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको जोड़ूंगी। जोड़ने के साथ वाइट के बाद क्रीम कलर बिल्कुल पहले की तरह ही जोड़ते हुए यहाँ से 4 चेन 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इस साइड से एक डबल क्रोशेट और फिर से 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 और इस पर यहाँ पर पहले की तरह ही जोड़ते हुए 2 डबल क्रोशेट एक डबल क्रोशेट 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोशेट लेते हुए हमको इस बार अपने इस यहाँ तक बनाना है, इसकी इस साइड नहीं जाना। यहाँ पर मैं एक बार और आपके सामने जोड़ रही हूँ, आखिरी बार है। तो एक डबल क्रोशेट, शुरुआत में आखिर में हम एक चेन बनाते हैं, एक चेन, इसी स्पेस से एक बार और डबल क्रोशेट बनाने के साथ सीधी साइड से 3 चेन 1 2 3 और यहाँ पर पहली बार 4 डबल क्रोशेट 1 2 3 और एक 4 बनाने के बाद सेंटर से इसको जोड़ना है। 1 2 3 4 5 बस इसके ऊपर इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ऑरेंज कलर को भी कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर अपने गले की यहाँ से कटाई करूंगी। एक बार मैंने आपको और बनाकर दिखाया है। यहाँ पर मैंने अपनी 3 रो कंप्लीट कर ली है, 1 2 और 3। इसके बाद अब हम एक साइड से अपने गले को बनाना शुरू करेंगे। गले को बनाने के लिए हम पहली बार आधी डिब्बी छोड़ेंगे और दूसरी बार जब सिलाई शुरू करेंगे तो फिर से आधी डिब्बी छोड़ देंगे। एक डिब्बी एक पेटल पूरी की पूरी हम अपनी गले की तरफ से छोड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने तीनों धागों को यहाँ से हम काट लेंगे। काटने के साथ इस वाले जो हमारी चेन है इसको हम खोलकर खींचकर बंद कर देंगे। इसके बाद डिजाइन हम रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट करेंगे। येलो के बाद हमको रेड कलर लगाना है। रेड कलर लगाने के लिए यहाँ से हम अपने 5 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 4 और 1 5। दो चेन 1 और 2 चेन बनाने के बाद पहली बार हम यहीं से ही इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के साथ यहाँ पर हम 3 चेन 1 2 3, आधी डिब्बी है इसलिए 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशेट, दो चेन, फिर से इसी स्पेस पर एक डबल क्रोशेट बनाने के बाद उसके बाद डिब्बी पूरी है तो 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन, 2 डबल क्रोशेट, एक
डबल क्रोशेट, 2 चेन और इसी स्पेस पर फिर से एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ डिब्बी पूरी है इसलिए 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के साथ यहाँ पर बिल्कुल पहले की तरह एक डबल क्रोशेट, किनारे का है इसलिए एक चेन और यहीं से इसी स्पेस से एक डबल क्रोशेट हम और बना लेंगे। बनाने के साथ रॉन्ग साइड से पहले 3 चेन, 1 2 3, किनारे की हमारी डिब्बी आधी है इसलिए 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 डबल क्रोशेट और सेंटर से 5वीं चेन से जोड़ना है 1 2 3 4 और 1 5। यहाँ पर 9 डबल क्रोशेट, यहाँ भी 9 डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पर हम अपने 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहले मैं इन 2 डबल क्रोशेट को कंप्लीट कर लेती हूँ। 1 2 3 कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 बार अपने 9 डबल क्रोशेट बना लिए और इसको अब हम अपने इसके साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद वाइट कलर के बाद हमको अपना क्रीम कलर येलो कलर लगाना है। येलो कलर लगाने के लिए यहाँ से हम पहले 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर मेरे पास अब 2 बार का डिजाइन है। 2 बार का डिजाइन, एक बार 2 बार डिजाइन पूरा बनेगा और एक बार डिजाइन पूरा बनेगा और एक बार डिजाइन हमारा आधा आधा बनेगा। आधा डिजाइन इधर बनेगा और आधा डिजाइन हमारा इस तरफ बनेगा। 4 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस से हमको अपना एक डबल क्रोशेट बनाते हुए अपने इस ट्रायंगल को हमको कंप्लीट कर लिया हमने। इसके बाद डिब्बी मेरी पूरी है इसलिए मैं 6 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद एक बार डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2, फिर से एक डबल क्रोशेट बनाने के बाद 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 5 चेन बनाने के बाद डिब्बी मेरी पूरी है और ये मेरा किनारे का है इसलिए हम पहले एक चेन एक डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट और किनारे पर हम एक डबल क्रोशेट, एक चेन बनाएंगे और इसी स्पेस से एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से किनारे पर पहले 3 चेन, 1 2 3 और अपने इस ट्रायंगल में 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहां से 5वें डबल क्रोशेट में जोड़ेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। 5वें डबल क्रोशेट में जोड़ने के साथ आधी पेटल कंप्लीट कर ली है। इसमें सेंटर वाले में 9 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 डबल क्रोशेट बनाने के साथ पांचवें चेन में, पांचवें डबल क्रोशेट में हम इसको जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। ये मेरी आधी पेटल है। आधी पेटल में हम आखिर वाले में 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 और 1 5। इसके ऊपर फिर से अब हम रेड कलर से 2 अपनी डिजाइन को बनाएंगे। सबसे पहले 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद इसको बैक साइड से हम इसी स्पेस से जोड़ेंगे। अब मेरे पास आगे वाली डिब्बी आधी है, इसलिए 3 चेन, 1 2 3, 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2, इसी स्पेस पर 1 डबल क्रोशेट और बना लेंगे और 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद ये डिब्बी पेटल पूरी है, इसलिए 6 चेन बनाई है। 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 डबल क्रोशेट, आगे वाली पेटल आधी है इसलिए 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसको हम इसके साथ जोड़ लेंगे और 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के साथ सीधी साइड से सबसे पहले हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। जोड़ने के साथ यहां भी हम 9 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे और यहां भी हम 9 बार डबल क्रोशेट को बनाएंगे। तो पहले मैं अपने रेड लाइन को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपने इस डबल पेटल को कंप्लीट कर लिया है और इसको इसके साथ जोड़ दूंगी। जोड़ने के साथ फिर से मेरे को 4 चेन बनानी है। इस बार मेरे को 4 चेन क्रीम कलर से बनानी है। 4 चेन, 1 2 3 और 1 4 और बैक साइड से इसको हम अपने बिल्कुल इसी स्पेस से ही जोड़ते हुए आगे बनाएंगे। पेटल पूरी है इसलिए हम 6 चेन, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 1 डबल क्रोशेट बनाते हुए इसको मेरे को इसकी जो शोल्डर की लंबाई है केवल 5 इंच लंबी रखनी है। छोटे बच्चे की है तो 5 इंच की इसकी जो है शोल्डर की लंबाई मोर देन सफिशिएंट है। ये देखिए, जिसमें से मेरी 4.25 इंच के करीब शोल्डर की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। 5 इंच या 5.25 इंच तक मैं इसकी शोल्डर की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। तो मेरे पास जो इसकी वो है लेंथ है, टोटल लेंथ है, वो बनकर आएगी 14.5 पौने 15 इंच या 15 इंच के करीब आ जाएगी। तो पहले मैं इसके ऊपर एक लाइन और बनाकर इसकी लेंथ देखूंगी, अगर छोटी लगी तो फिर से एक लाइन और बनाऊंगी। तो पहले मैं इस लेंथ को कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्रीम कलर के बाद ऑरेंज कलर लगाया तो मेरा शोल्डर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम इसको नाप रहे हैं।
यहाँ से करने के बाद यहाँ तक पूरे 5 इंच का मैंने शोल्डर बनाया है, क्योंकि जब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पर भी ये छोटा हो जाएगा। इतना बनाने के बाद अब हम इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर करेंगे, क्योंकि इस तरह में हम जोड़ नहीं सकते। अब हम इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए ये रो मैं पूरी आपके सामने बनाऊंगी। सबसे पहले दो चेन, 1 2। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। एक डबल क्रोशेट, यहां पर एक डबल क्रोशेट, यहां पर एक डबल क्रोशेट शॉर्ट वाला लेंगे, एक बार सिंगल क्रोशेट, उसके बाद 3 बार स्लिप स्टिच लेंगे, 1 2 3। उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट, एक बार डबल क्रोशेट बनाने के साथ इसी चीज को मैं दोबारा रिपीट करूंगी। एक डबल क्रोशेट मैंने बना लिया है, एक हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशेट, 3 स्लिप स्टिच, 1 2 3, 3 स्लिप स्टिच, एक सिंगल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट और लास्ट में हमारा वैसे तो बन गया है, लेकिन एक बार हमारा यहां पर और डबल क्रोशेट बनेगा। और इसी के साथ ही हमने अपने इस चीज को बराबर कर लिया है और एक साइड के हमने अपने शोल्डर और कंधे की कटाई को भी कंप्लीट कर लिया है। धागा मैं थोड़ा सा ज्यादा छोड़ूंगी, फिर इसी धागे से हम इसको जोड़ देंगे। इसको बनाने के बाद अब हम सबसे पहले एक गला बनाने के बाद, एक साइड का शोल्डर और गला बनाने के बाद अब हम दूसरी साइड का शोल्डर और गला बनाएंगे। क्योंकि जब हम एक साइड का शोल्डर और गला बना लेते हैं तो हमें याद होता है कि हमको पहले क्या करना है। अगर बीच में हम सेंटर का हिस्सा बनाएंगे ना तो ये चीज हम भूल जाएंगे। इसको बनाने के लिए रॉन्ग साइड से हमको हमेशा ही स्टार्ट करना है। रॉन्ग साइड से हमको अपनी इस वाली पेटल को, डिजाइन को आधा छोड़ते हुए स्टार्ट करना है और रेड कलर से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5। दो चेन, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद एक बार हम इसी स्पेस से इसको जोड़ेंगे और मेरे पास यहां पर आधी पेटल है, इसलिए 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2 और इसी स्पेस पर एक डबल क्रोशेट और बना लेंगे। एक डबल क्रोशेट और बनाने के बाद मेरे पास यहाँ पर पूरी पेटल है, इसलिए 6 चेन, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बनाने के बाद अपने इसी स्पेस पर पहले की तरह जोड़ेंगे। एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट पेटल भी मेरी पूरी है,
इसलिए 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 और अपने इसी स्पेस पर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन और इसी स्पेस पर एक डबल क्रोशेट हम और बनाएंगे। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पेटल आधी है, इसलिए हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसको हम यहाँ पर इस तरीके से जोड़ेंगे। सीधी साइड से हम अपने 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद सबसे पहले हम इसको यहीं पर जोड़ लेंगे। सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ने के साथ यहाँ पर नो डबल क्रोशेट, यहाँ पर नो डबल क्रोशेट और यहाँ पर नो डबल क्रोशेट बनाएंगे तो मेरा यहाँ पर 3 बार डिजाइन कंप्लीट होगा। एक बार मैं आपके सामने बनाऊंगी, 2 बार का हम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इसको 5वें डबल क्रोशेट में जोड़ना है। 1 2 3 4 5 और इसी तरह से बनाते हुए 2 बार और मैं अपने डिजाइन को 9 बार बनाकर पहले कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर व्हाइट कलर से आपके सामने बनाएंगे। और इस तरफ जब हमने अपने डिजाइन को बनाया था तो हमारा डिजाइन 9 बार बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और 10वीं बार हमने इसको बराबर किया है, जिसमें 3 बार रेड कलर से बना है, 1 2 3 बार क्रीम कलर से 1 2 3 और 3 बार ही ऑरेंज कलर से 1 2 3। तो पहले मैं इसको इस साइड को कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने तीनों बार अपने 9 डबल क्रोशेट को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगी और उसके बाद उसके ऊपर हम व्हाइट कलर से बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको इसके साथ जोड़ने के साथ इसके ऊपर मेरे को व्हाइट कलर से बनाना है। व्हाइट कलर से बनाने के लिए 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद रॉन्ग साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे और एक बार हम अपने इसी स्पेस से इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पेटल जो है वो पूरी पेटल है, तो पूरी पेटल है तो हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसके साथ हम इसको जोड़ लेंगे। 2 चेन, 1 डबल क्रोशेट, फिर से 6 चेन, क्योंकि पेटल आगे वाली पूरी है, 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाने के बाद 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन और फिर से 1 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट पेटल भी मेरे पास पूरी है, इसलिए 6 चेन, 1 2 3 4 5 6
और इसको मैं इसके साथ जोड़ूंगी। पहले एक डबल क्रोशेट, फिर एक चेन, सेंटर आखिर का है इसलिए एक चेन और इसी स्पेस के साथ हम इसको जोड़ देंगे। अब हम सीधी साइड पर आ जाएंगे। सीधी साइड से बनाने के लिए पहले तीन चेन, 1 2 3 चेन और इसी स्पेस पर 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और एक 4 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इसको 5वीं डबल क्रोशेट के साथ मेरे को जोड़ना है। 1 2 3 4 और एक 5। अब मेरे को इसमें 9 बार डबल क्रोशेट बनाना है, इसमें 9 बार डबल क्रोशेट बनाना है, इसमें 5 बार डबल क्रोशेट को बनाना है। तो पहले मैं अपनी इस लाइन को कंप्लीट करूंगी। इसके ऊपर ऑरेंज कलर से बिल्कुल वैसे बनाना है जैसे हमने अपना रेड कलर बनाया था। तो पहले मैं इस रो को कंप्लीट कर लूं। यहाँ पर हमने अपने क्रीम कलर के डिजाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आधा डिजाइन इधर पर ना 4 डबल क्रोशेट, 9 डबल क्रोशेट, 9 डबल क्रोशेट और 5 डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब मेरे को इसके ऊपर ऑरेंज कलर से बनाना है। पहले 2 चेन, 1 और एक 2 चेन बनाने के साथ रॉन्ग साइड पे आ जाएंगे और एक बार हम इसी स्पेस के साथ इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के साथ यहाँ पर आधी डिब्बी है इसलिए 3 चेन, 1 2 3, इसी स्पेस पर एक डबल क्रोशेट, दो चेन, एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ मेरे पास यहाँ पर डिब्बी पूरी है इसलिए मैं यहाँ पर 6 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर से एक डबल क्रोशेट और 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के साथ यहाँ पर डिब्बी मेरी पूरी है इसलिए 6 चेन बनाई थी। एक डबल क्रोशेट, 2 चेन और एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ आखिर की डिब्बी आधी है इसलिए 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के साथ इसको हम यहाँ पर अपने इसके साथ जोड़ेंगे। इसको हम सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे। सिंगल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2। पहली बार हम इसको इसके साथ ही जोड़ देंगे सिंगल क्रोशेट के साथ। अब यहाँ पर 9 डबल क्रोशेट, यहाँ पर 9 डबल क्रोशेट और यहाँ पर 9 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमको आखिर में इसको जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इसको हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 पांचवें डबल क्रोशेट में जोड़ते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे।
प्लस इसी के साथ ही हमारी शोल्डर की जो कटाई थी आधी डिब्बी की, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। और इस साइड हमको बार बार धागे नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार जब हम नेक्स्ट टाइम अपना गला बनाएंगे तो धागा इधर से आएगा, तो हम इस तरह से आधी डिब्बी को छोड़ देंगे और वापसी चले जाएंगे, और फिर से जब नेक्स्ट टाइम आएंगे आधी डिब्बी को और छोड़ देंगे और वापसी चले जाएंगे। इस तरीके से हम अपनी कटाई को कंप्लीट करेंगे। पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूं, फिर हम अपनी रेड रो पर अपनी गले की कटाई को करना शुरू करेंगे। इसको मैं अपने बिल्कुल इसी स्पेस के साथ जोड़ दूंगी। जोड़ने के बाद इसके साथ अब मेरे को रेड कलर से बनाना है। रेड कलर से बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 रॉन्ग साइड। 4 चेन बनाने के बाद एक बार हम अपने इसी स्पेस के साथ इसको सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद डिब्बी मेरी बिल्कुल पूरी है। नेक्स्ट टाइम मेरे को यहाँ पर जोड़ना है, इसलिए 6 डबल क्रोशेट 1 2 3 4 5 6, 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशेट। डिब्बी नेक्स्ट पूरी है, इसलिए 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद 1 डबल क्रोशेट, 1 2 चेन और 1 डबल क्रोशेट बनाने के साथ ही अब हमको इस साइड की आधी डिब्बी बनानी है, इसलिए हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और 3। यहाँ से हम 5 कदम आगे जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। यहाँ से हमने अपनी आधी डिब्बी छोड़ने के साथ अपने गले के कटाई को शुरू कर दिया है। सीधी साइड से बनाएंगे। 2 चेन 1 2 चेन बनाने के बाद एक बार हम इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे। जोड़ने के साथ 9 बार डबल क्रोशेट इसमें बनाना है। 9 बार डबल क्रोशेट हमको इसमें बनाना है और आधा डबल क्रोशेट 5 बार डबल क्रोशेट हमको इसमें बनाना है। पहले हम 9 बार डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लें। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 1 9 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 5वें डबल क्रोशेट में जोड़ना है। 1 2 3 4 5। इसके ऊपर अब मैं 9 बार डबल क्रोशेट इसमें और 5 बार डबल क्रोशेट इसमें बना लूं, फिर हम इसके ऊपर अपने क्रीम कलर से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 9 डबल क्रोशेट और 5 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर क्रीम कलर से बनाएंगे। पहले 2 चेन 1 और 2 चेन बनाने के साथ रॉन्ग साइड से सबसे पहले हम इसको इसी स्पेस के साथ जोड़ लेंगे। इसके आगे मेरे पास आधी डिब्बी है। 3 चेन 1 2 3। इस स्पेस पर 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन,
और एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ नेक्स्ट पेटल मेरी पूरी है 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 बनाने के बाद इस स्पेस पर हम एक डबल क्रोशेट, 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ इस बार मेरे को आधी डिब्बी फिर से इधर से छोड़नी है ताकि मैं अपने गले को कंप्लीट कर सकूं। आधी डिब्बी छोड़ूंगी तो 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 3 चेन बनाने के साथ इसको मैं यहाँ पर अपने 1 2 3 4 5 यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट के साथ इसको जोड़ लूंगी। वापसी में पहले 2 डबल क्रोशेट, 1 2 और इसको इसी स्पेस के साथ हम जोड़ देंगे। 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 9 डबल क्रोशेट और 9 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डबल क्रोशेट बनाने के साथ यहाँ पर 5वें डबल क्रोशेट में जोड़ना है 1 2 3 4 5। एक बार मैं और बना रही हूं आपके सामने 9 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इसको मैं इसके साथ जोड़ दूंगी। इसके ऊपर ऑरेंज कलर से बनाना है 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के साथ रॉन्ग साइड से एक डबल क्रोशेट इसी स्पेस पर बनाएंगे और डिब्बी पूरी है इसलिए 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2 फिर से एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ डिब्बी पूरी है इसलिए हम 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के साथ इसको हम अपने इस स्पेस के साथ जोड़ देंगे। एक डबल क्रोशेट, एक चेन आखिर का है इसलिए एक चेन और एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ सीधी साइड से 3 चेन, 1 2 3 फर्स्ट है इसलिए 4 डबल क्रोशेट बनाना है, 1 2 3 4 यहाँ से 5वें डबल क्रोशेट में जोड़ना है 1 2 3 4 5। यहाँ पर 9 डबल क्रोशेट और यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट बनाते हुए हम इस साइड भी अपनी 9 रोज को कंप्लीट करेंगे जिसमें से 1 2 3 4 5 बना ली है, छठी बना रहे हैं। 3 रो और बनाएंगे 1 2 और 3
इसी के साथ हमने इस साइड से अपने जो शोल्डर है उसकी कटिंग को हमने इस तरफ हमने गले की कटिंग कंप्लीट कर ली है, इस तरफ हमने अपने शोल्डर की कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। पहले हम इसको इसी तरह से बनाते हुए और लास्ट में इसको सीधा करने के साथ फिर हम इसके ऊपर अपने बैक को बनाना स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में हमने अपने शोल्डर की कटिंग और गले की कटाई पूरी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम पार्ट 3 में अपनी जैकेट को कंप्लीट कर पार्ट 2 में हमने अपनी गले के दोनों साइड की शोल्डर की कटिंग और अपनी गले की कटाई कंप्लीट कर ली है। और पार्ट 3 में हम अपनी बैक साइड के शोल्डर दोनों साइड से कटिंग करेंगे। अपनी ये जो किनारे का हिस्सा है इसको बनाएंगे। तो जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।